नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आम बजट 2024-25 में किसानों के लिए क्या है। जी हाँ, किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसकी घोषणा इस बार के बजट में की गई है, क्या महत्वपूर्ण बदलाव है वो किसानों के लिए हुए हैं, अलग अलग योजनाओं के बारे में पूरा हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया था उसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जिसमें किसानों के लिए भी अलग अलग योजनाओं की घोषणा की गई थी। सबसे पहले बात करते हैं जो धन धान्य कृषि योजना की। जी हाँ, 1.7 करोड़ किसानों को ये फायदा होगा। कृषि क्षेत्र को और अधिक अवसर देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर धन धान्य कृषि योजना लॉन्च करेगी। जहां इस योजना का उद्देश्य किसानों को अधिक अवसर उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन में सुधार लाना है। ये योजना 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगी, जिसमें किसानों को बेहतर तकनीक, नए कृषि उपकरण और वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। इसका मुख्य फोकस कृषि विकास पर होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। PM धन धान्य कृषि योजना जो कृषि को इसमें बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा, यानी कि ये योजना देश के 100 अलग अलग जिलों में लागू होगी। सीधा फायदा 1.7 करोड़ किसानों को होगा और राज्यों के साथ मिलकर ये योजना चलाई जाएगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। इसके अलावा दोस्तों, किसानों के लिए जो दालों को लेकर आत्मनिर्भरता में बड़ा कदम उठाया गया है। जी हाँ, भारत को दाल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 6 साल के एक विशेष मिशन की भी घोषणा है वो की है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। जिसमें तुअर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी अगले 4 वर्षों तक इनकी खरीद करेगी। इससे दाल उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और घरेलू बाजार में जो कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। तो दालों के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा 6 साल के विशेष मिशन की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा उन्नत बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन। जी हाँ, कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार उन्नत बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगी। इस मिशन के तहत उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और किसानों को सही बीजों का चयन, मिट्टी परीक्षण और वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे किसानों की फसल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और जो लागत है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो बिहार में मखाना बोर्ड के गठन किए जाने की घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में किसानों को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा हुई है। ये बोर्ड मखाना उत्पादन और विपणन में सुधार लाने के लिए विशेष कदम उठाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। तो बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। जी हाँ, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की घोषणा भी केंद्र सरकार ने बजट में की है, जिसके तहत किसानों को ज़्यादा उपज देने वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना से फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो ये मिशन भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, जिसका सीधा फायदा किसानों को होने वाला है। तो अलग अलग मिशन की भी सरकार ने चलाए जाने की घोषणा इस बार के बजट में की है। नेक्स्ट है खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य। जी हाँ, सरकार के द्वारा जो खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना चलाए जाने की घोषणा की है, जिससे भारत को खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और इससे किसानों को अधिक अवसर मिलेंगे और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। तो खाद्य सुरक्षा के लिए जो ये खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना है जो केंद्र सरकार चलाएगी। नेक्स्ट है कपास उत्पादन के लिए 5 साल का मिशन चलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार के द्वारा जो देश भर में किसानों के लिए कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के राष्ट्रीय योजना जो मिशन मोड में चलाए जाने की घोषणा की है, जिसमें किसानों को वैज्ञानिक मदद और उच्च गुणवत्ता वाले बीज दिए जाएंगे। इस योजना से
कपास की निरंतर आपूर्ति बनी रहेगी, जिससे टेक्सटाइल उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। तो सरकार का लक्ष्य है कि भारत कपास उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बन सके। नेक्स्ट अगर बात करें तो मछुआरों के लिए, जी हाँ दोस्तों, मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मछुआरों के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज की घोषणा की है। इससे मत्स्य उद्योग को मजबूती मिलेगी और इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि भारत मछली उत्पादन और जलीय कृषि में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अंडमान निकोबार को एक प्रमुख मत्स्य पालन केंद्र बनाया जाए। इससे स्थानीय मछुआरों और किसानों को बेहतर अवसर और उच्च आमदनी प्राप्त हो सकेगी। तो मछली उत्पादन को लेकर भी सरकार है वो एक मिशन मोड पर काम करेगी, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो विशेष मत्स्य पालन केंद्र बनाए जाने को लेकर इसमें प्रयास किए जाएंगे। उसके बाद जो अंत में हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा। जी हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इसका जो सीधा फायदा है वो किसानों को मिलेगा। किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की जो ऋण सीमा है, जो पहले 3 लाख रुपए थी, उसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। इससे किसानों को कृषि से जुड़े उपकरण और उर्वरक खरीदने में मदद मिलेगी। ब्याज दरों में छूट मिलने से किसान है वो बेहतर फसल उत्पादन के लिए निवेश कर सकेंगे। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड में जो ऋण की सीमा है उसे भी बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो बजट में कुछ महत्वपूर्ण ये फैसले जो किसानों के हित में लिए गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस बार का जो बजट आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।